अंदर से न जाने कुछ खोजते रहते हैं। संतोष हमारे अंदर नहीं और कोई भी चीज बर्दाश्त करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है। माफ करिए, मैं नेपाली भाषा नहीं जानती हूँ और मुझे अनेक देशों में जाना पड़ता है। कम से कम नेपाल में मैं हिंदी में बोल सकती हूँ। तो ये जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर ये असंतोष, ये तकलीफें, ये परेशानियां, चिंता, ये क्यों है? इसका कारण हमारा मन है। और ये जो मन जिसे हम कहते हैं, ये हमने ही बनाई हुई एक संस्था है। ये संस्था हमने दो प्रतिक्रियाओं से बनाई है। एक तो हमारे अंदर जब अहंकार हो जाता है तो उस अहंकार के कारण हम प्रतिक्रिया करते हैं। कोई हमारा अपमान करे या किसी पर हमें गुस्सा हो या हम किसी को नाश करना चाहें, इस सब चीज़ों से एक हमारे अंदर विचारों का बड़ा भारी तूफान उठ जाता है और उसी के बुलबुले तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्रतिक्रिया होती है वो हमारे संस्कारों से। सुसंस्कार कम है, कुसंस्कार ज्यादा। उन संस्कारों के कारण भी हमारे अंदर प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक विचार इकट्ठे हो जाते हैं और ये सारे विचार इकट्ठे होकर एक मन नाम की संस्था हमारे अंदर बना देती है और उसी के सहारे हम चलते हैं, उसी की हम गुलामी करते हैं। जिस प्रकार अब हमने घड़ी बनाई और हम घड़ी की गुलामी करते हैं। हम घड़ी की गुलामी करते हैं और उस गुलामी के सहारे हम बंधे चले जाते हैं। हमने कंप्यूटर बनाया, अब उसकी गुलामी करते हैं। इसी प्रकार हमने ये मन बनाया है और इसी की हम गुलामी करते हैं। ये तो कॉमन चले जा रहे हैं। अब इस गुलामी में हम समझ नहीं पाते कि जो असलियत है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उससे हम दूर रह जाते हैं। इसी तरह से इस मन से परे जाना चाहिए। जब तक हम इस मन से परे नहीं जाएंगे तब तक हमारे अंदर, मन के अंदर किसी भी प्रकार की शांति प्रस्थापित नहीं हो सकती। और उसके लिए परमपिता परमेश्वर ने हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति रखी है, जिसकी जागृति से हम उस मन को लांघकर और चारों तरफ व्यापी हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हर एक चीज का मार्केट होता है, उसी तरह कुंडलिनी का भी मार्केट हर जगह, या नेपाल में तो बहुत है। इसका आप मार्केट नहीं कर सकते। ये एक जीवन प्रक्रिया है, इसे आप बेच नहीं सकते। जैसे जमीन में एक बीज लगाने से वो अपने आप स्फुरित होता है, उसी प्रकार आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी भी अंकुरित होती है अपने आप सहज। उसके लिए कुछ करना नहीं, उसके लिए पैसा तो छोड़िए, कोई व्यर्थ का सायास भी नहीं करना पड़ता। घर छोड़ो, संन्यास लो, फलाना करो, ढिकाना करो, तपस्या करो आदि कोई चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस कलयुग में किसी के पास इतना समय भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये सब चीज आप कर चुके पिछले जन्म में, अब इस जन्म में आपको पाने का, और ये पाने के लिए आप यहाँ आए हैं और ये पाना बहुत ही सहज और सुलभ है।
पहले तो जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो आपके हाथ से चैतन्य की लहरियां बहने लगती है। जो चारों तरफ फैली हुई जो शक्ति है, जिसको आज तक आप सुनते आए हैं, वो शक्ति आपके अंदर से बहने लगती है और आपको ये महसूस होती है, आपको प्रतीत होता है कि ये कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो गई है और हमारे हाथ से बह रही है। और जब ये शक्ति आपके हाथ से बहने लगती है तो आप वास्तविक में शक्तिशाली होते हैं। कोई पैसे से या मगरूरी से शक्तिशाली नहीं होता। शक्तिशाली होता है ये अंदर की शक्ति, और ये अंदर की शक्ति जब तक हमारे अंदर जागरूक नहीं होगी, हम कभी शक्तिशाली समर्थ नहीं होते। अब ये शक्ति आप सबके अंदर है और इस शक्ति का लाभ उठाना ये आपका आज का परम कर्तव्य है। अगर आपने इसका लाभ नहीं उठाया तो इसका जो कुछ भी मूलभूत सवाल होगा वो ये कि क्यों नहीं उठाया आप, क्योंकि ये आवश्यक है। हर एक धर्म में बताया है कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। वो जन्म जिसे हम पुनरुज्जीवन कहते हैं, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहिए। पर उसे लोग अगर सोचे कि काली विद्या से प्राप्त करें तो वो बड़ी गलतफहमी में है। उल्टे काली विद्या में जाने से बहुत नुकसान होते हैं, बहुत तकलीफें हो जाती हैं। और मैंने देखा है कि नेपाल में तो बहुत फैली काली विद्या, इससे कोई फायदा नहीं होता। उल्टे आपके पैसे चले जाते हैं और आपको कोई न कोई बीमारियां लग जाती हैं। बहुत जरूरी है कि आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। इसके प्रकाश में आपको पूर्ण शांति प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, लेकिन इसके प्रकाश में आपको केवल सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, वो पता होगा। आपके उंगलियों पर आप जान सकते हैं।